नमस्कार किसान साथियों, ये जो आप आलू का प्लॉट देख रहे हैं किसान साथियों, ये पूरी तरह से झुलसा रोग की चपेट में आ चुका है। पता नहीं बेचारे कहाँ कहाँ से पैसों का इंतजाम करके अपनी फसल किसान भाई लगाते हैं और अंत में अगर उनको थोड़ी चूक हो जाए उनसे तो खेत बेचारा पूरा चला जाता है और बाद में उनके पास सिवाय पछताने के कुछ नहीं रहता। तो किसान भाइयों, खासकर जो हमारे नए किसान हैं आलू के, उनके लिए ऐसी कंडीशन बहुत देखी जाती है। ज़्यादातर ये जो नुकसान होता है ये नए किसानों के खेत में ही होता है। किसान भाई ने बहुत बड़ी गलती की कि जब इन्हें थोड़ा सा प्रकोप दिखाई दिया था आलू की फसल में झुलसा रोग का, इन्होंने तब अपने खेत में कोई समाधान नहीं किया कैसा भी। आज की डेट में आप इनकी खेत की कंडीशन देख रहे हैं, पूरी तरह से झुलसा रोग ने अपने इस खेत को चपेटे में ले लिया है किसान साथियों। अब इसका बचना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो आपको मैं समय समय पर जानकारी देता रहता हूँ जिससे कि समय से पहले आप अपनी फसल की सुरक्षा अच्छे से कर सकें। और ये जो कंडीशन आज किसान भाई के खेत की बनी हुई है, ये आपको इसका परिणाम ना देखना पड़े किसान साथियों। तो इनका ये 2 एकड़ का प्लॉट है किसान साथियों आलू का। टिप्सोना 1 वैरायटी है इनकी। अभी दिसंबर का महीना भी नहीं गया है किसान साथियों और खेत के इनके ये हाल आप देख रहे होंगे। पूरी तरह से खेत इनका पस्त हो चुका है। तो जो अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है किसान साथियों, झुलसा रोग है, उसने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। आलू संबंधित किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है और उनको बहुत ही ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है किसान साथियों। अगर आप समय रहते आपने अपनी फसल की देखभाल नहीं की तो आपको भी इसी तरह अपने खेत से हाथ धोना पड़ सकता है। अब इस खेत की अगर मैं बात करूं तो भैया ने मुझे बताया था कि साहब 2 कट्टा बीघा NPK शुरू में उन्होंने यूज़ किया था नीचे बेसल डोज के रूप में, और साथ में MOP जो पोटास आती है 5 कट्टे बीघे, लाल वाली जो पोटास आती है महंगी वाली 5 कट्टे बीघे वो लगाए थे, सागरिका लगाई थी और कैल्शियम भी इन्होंने शुरू में ही दे दिया था खेत में। तो कोई कमी कैसी भी इन्होंने डोज में नहीं छोड़ी है किसान साथियों खेत में देने के लिए। उसके बाद भी आज इनका परिणाम जो दिखा है वो ये दिख रहा होगा आपको। पूरी तरह से इनका जो खेत है वो ब्लाइट, लेट ब्लाइट, झुलसा रोग के चपेटे में किसान साथियों आ चुका है। समय रहते अगर आपने अपने खेत का सही से अच्छा ख्याल नहीं रखा, दवाई गोली के द्वारा सही से उपचार नहीं किया किसान साथियों, तो आपको भी आपके खेत की कंडीशन इसी तरह देखने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ठीक है ना। लापरवाही बिल्कुल ना करें आलू की फसल में। आलू की फसल में जो रोग हैं, लेट ब्लाइट सबसे खतरनाक रोग, झुलसा रोग, उसका प्रकोप उत्तर प्रदेश में अपने पैर अच्छे से पछाड़ चुका है किसान साथियों। आप देख रहे होंगे ये पत्ते पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, पौधे बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुके हैं किसान साथियों। इसमें अगर मैं साइज देखूं आलू का, आलू का किसान साथियों, तो ये साइज अभी इनके खेत में बना है। 2 महीने से ऊपर की इनकी ये फसल हो चुकी है किसान साथियों और अभी से ये पूरा जो इनका खेत है झुलसा रोग के चपेटे में किसान साथियों आ चुका है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करना। समय रहते अगर आपने अपने खेत में स्प्रे करवा ली किसान साथियों, तो ये रोग जो अपने पैर है वो आगे को नहीं पसारेगा खेत में, जहाँ के तहाँ रुक जाएगा। इसके जो बैक्टीरिया हैं, फंगस है, बिल्कुल रुक जाएगी किसान साथियों। अब अगर मैं ऐसे कंडीशन में दवा गोली की बात करूं किसान साथियों, तो पहली बात तो ये है, अब ये खेत राम नाम के ही ऊपर है। दुकानदार आपको मिल जाएंगे भ्रमित करने वाले कि साहब एक स्प्रे लगवाते के साथ ही बिल्कुल खेत जहाँ के तहाँ लौट के आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। ये बात मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इतना हो सकता है कि जो पौधे हमारे अभी स्वस्थ हमें दिखाई दे रहे हैं वो थोड़े उनका सुधार आ सकता है किसान साथियों, लेकिन कोई कहे कि साहब पूरा खेत में जहाँ के तहाँ ला दूंगा, ऐसा नामुमकिन है। लिख लो इस बात को मेरी, नामुमकिन है, ठीक है। तो अगर आपके खेत में झुलसा रोग का प्रकोप बढ़ चुका है तो किसी दुकानदार भाई के झांसे में ना आए, महंगी महंगी दवाइयाँ ना लगाएं किसान साथियों, कुछ नहीं होने वाला अब, ठीक है। तो समय रहते अगर आपने अपने खेत की देखभाल नहीं की तो आपको निश्चित तौर पर अपनी फसल से हाथ धोना पड़ सकता है किसान साथियों। अब अगर ऐसी कंडीशन आपके खेत में आ जाए या शुरुआत आपको दिखाई दे ऐसी कंडीशन की, तो कुछ उपाय हैं जिनकी सहायता से हम अपने खेत में अच्छे से जो लेट ब्लाइट के फंगस है उनको रोक सकते हैं किसान साथियों। सबसे पहली दवा की अगर मैं बात करूं तो कोएटेवा कंपनी की इक्वेशन प्रो दवा है, बहुत अच्छी दवा है किसान साथियों। आप उसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं शुरुआती स्टेज में। अगर आपका खेत झुलसा चपेटे में आने वाला है तो वो दवा बिल्कुल ही रोक देगी झुलसा रोग के लिए
आपके खेत में आपको नुकसान दे के नहीं जाएगा बिल्कुल भी रोग। ठीक है ना, समय रहते आपने अगर उसका स्प्रे खेत में अपने करवा लिया तो। डोज की अगर मैं बात करूँ तो 250 ml आप ले सकते हैं 1 एकड़ के लिए, 5 से 6 बीघा के लिए 250 लीटर पानी के साथ। ठीक है ना। ये दवा अगर आपको नहीं मिलती है किसान साथियों, तो आप अपने खेत में बासफ कंपनी की दवा आती है कैबरी टॉप, उसका स्प्रे करवा सकते हैं इसके जगह पे। इसकी आपको जो डोज रखनी है वो 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डोज रखनी है किसान साथियों। बहुत ही अच्छी दवा है। झुलसा रोग, लेट ब्लाइट, अन्य जो भी रोग हैं इस समय मौसम के हिसाब से सब पे बहुत अच्छा अपना रिजल्ट दिखाएगी किसान साथियों। तो कुछ बेहतर दवाओं की मैंने बात की। साथ में एक बात आप याद रखना मेरी, अगर ब्लाइट खेत में आ चुकी है, आने वाली है, तो उसमें आप अपने खेत में किसी भी तरह का टॉनिक वगैरह का इस्तेमाल ना करें। दुकानदार भाई अगर दें तो उसको लेने से मना कर दें। ये आप देख रहे होंगे साइज इनके आलू का खेत का बहुत छोटा है, इतनी लागत लगाने के बाद। तो किसान बेचारा बहुत दुखी है आज। अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, पता नहीं बेचारे कहाँ कहाँ से पैसों का इंतजाम करके अपनी फसल किसान भाई लगाते हैं, और अंत में अगर उनको थोड़ी चूक हो जाए उनसे, तो खेत बेचारा पूरा चला जाता है और बाद में उनके पास सिवाय पछताने के कुछ नहीं रहता। तो किसान भाइयों, खासकर जो हमारे नए किसान हैं आलू के, उनके लिए ऐसी कंडीशन बहुत देखी जाती है। ज़्यादातर ये जो नुकसान होता है ये नए किसानों के खेत में ही होता है। जो पुराने लंबे समय से आलू की खेती करते आ रहे हैं उनके खेत में नुकसान नहीं देखा गया है, बहुत कम देखने को मिलता है किसान साथियों इस लेवल का। दिखेगा शुरुआती लेवल में ही वो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे नए किसान भाई हैं आलू की फसल के, वो शुरू में नहीं समझ पाते खेत की कंडीशन क्या चल रही है, क्या होने वाला है। ठीक है ना, तो वो यहीं बेचारे मात खा जाते हैं। अब उनके ऊपर जो है कर्जा है जो वो और बढ़ता चला जाता है किसान साथियों। कोई बंदा ब्याज पे पैसे लाके अपनी फसल में लगाता है, शुरू में जो लाला वगैरह से डीएपी वगैरह उधार लेके लगाते हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर उनका खेत पहुंच जाए किसान साथियों, तो उनके लिए खेत से पैसे देना दुकानदार के लिए भी भारी पड़ जाता है। तो आप समझ ही सकते हैं सब कुछ। ठीक है ना, तो आप अपने खेत में ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें किसान साथियों। समय से अपने खेत की अच्छे से देखभाल करते रहें निरंतर। मेरी यही सलाह रहेगी आपसे। अर्ली ब्लाइट, जो लेट ब्लाइट का झुलसा रोग का जो प्रकोप है, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में पैर पसार चुका है किसान साथियों। मौसम विभाग की चेतावनी जारी हुई है कि साहब बारिश आने वाले 1-2 तारीख में जनवरी नए साल में देखी जा सकती है किसान साथियों। तो पहले से ही अलर्ट हो जाएं। अगर सिंचाई आपके खेत मांग रहा है तभी सिंचाई करें, वरना 1-2 दिन सिंचाई को रोक दें। हो सकता है बारिश ज़्यादा भारी मात्रा में पड़ गई तो थोड़ा ये है कि खेत हमारा बारिश को झेल जाएगा। समय समय पे अपने खेत पे निरंतर चलते रहें। मात्र 1 महीने की देखभाल आपकी और बची हुई है। अगर आपने भी अपनी ऐसी गलती कर दी खेत में, तो किसान साथियों पूरी फसल से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। मेरी इस बात को आप हल्के में ना लें बिल्कुल भी। झुलसा रोग का जो प्रकोप है पूरी तरह से अपने पैर पसार चुका है किसान साथियों। किसान भाई थे, इन्होंने मना कर दिया कैमरे पे सामने आने से। कह रहे बाबूजी हमसे ना बोलो जाए, वो बिल्कुल तुम ही अपने आप जो बताना हो अपने दर्शकों के लिए बता दो, हम कुछ ना कह पाएंगे सामने कैमरा के। तो शर्मा रहे थे थोड़ा, तो इसलिए मैंने ही पूरा आपको जानकारी दी। आप देख सकते हैं पूरी तरह से इनका खेत पस्त हो चुका है किसान साथियों। आप पूरे खेत में कहीं भी देख लें, आपको खेत सही कंडीशन में कहीं भी नहीं दिखेगा। ठीक है ना, तो आप ऐसी गलती कोई मत करना बिल्कुल भी। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो किसान साथियों, अगर आपको लगा किसान साथियों कि ये मेरी वीडियो कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद रही, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना किसान साथियों। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक